हर लबों पर, हर लबों पे एक दिन तेरा ही नाम होगा। हर लबों पे एक दिन तेरा ही नाम होगा। हर कदम पे, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुश्किल का, हर मुश्किल का तू डटकर कर सामना, हर मुश्किल का तू कर डटकर सामना। एक दिन समय भी तेरा गुलाम होगा। एक दिन समय भी तेरा गुलाम होगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है, दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। जीआरपी एजुकेशन आपका स्वागत करता है। जीआरपी एजुकेशन पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2। पहला क्वेश्चन है, सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और एनवां पद क्या है, ए एन है। सारणी में आपको इस पहले के कितने पार्ट बना के दे रखे हैं? आपको 5 पार्ट बना के दे रखे हैं। इन 5 पार्टों में कभी ए को खाली जगह छोड़ दिया, कहीं ए एन को छोड़ दिया, कहीं एन को छोड़ दिया और कहीं डी को खाली जगह करके छोड़ दिया है। वो हमें उन खाली स्थानों को हमें भरना है। ध्यान करें, जैसे आपको ये प्रश्न दे रखा है, इसे समझने के लिए ध्यान करो। सारणी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ ए का मतलब है जो पहला पार्ट है, पहले का पहला पार्ट है, उसमें ए का मान 7 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, एन का मान 8 दे रखा है, ए एन का मान हमें पूछा गया है। ए एन का मतलब अंतिम पद पूछा गया, अज्ञात पद पूछा गया है, अर्थात अज्ञात पद यहाँ n का मान 8 है तो 8वां पद पूछा गया है। उसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट समझने के लिए पहले देखें कि a का मान कितना दे रखा है, -18, d का मान कितना है जो खाली जगह कर रखी है। इसका मतलब ये है कि d का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान 10 दे रखा है, an का मान कितना दे रखा है, 0। ठीक उसी प्रकार से इसके शेष पार्टों को इसी प्रकार से चिन्हित किया गया, इसी प्रकार से उनके मान रखे दर्शाए गए हैं। जैसे कि तीसरे पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में पहले a का मान खाली छोड़ रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि a का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान -3 है, n का मान 18 और an का मान कितना है, 15। शायद अब सारणी को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस पहले के कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। बहुत आसान प्रश्नावली है ये, इतनी आसान प्रश्नावली है कि इसके बराबर कोई आसान प्रश्नावली है ही नहीं। अर्थात ये क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, पक्का और पक्का एक क्वेश्चन यहां से आने के चांस होते हैं। इस बार भी पक्का आने के चांस हैं। ध्यान करें, मैं ये आपका क्वेश्चन इस बार एक साइड रखता हूं और यहां से मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन शुरू कर देता हूं। जैसे कि उत्तर नंबर पहला आप कर रहे हो और पहले का कौन सा पार्ट कर रहे हो, ए पहला पार्ट कर रहे हो, उसमें आपको दिया जो है वो ज्ञात करना है, जो वगैरह है वो लिख दे। दिया है आपको ए एन डी ऐसा लिखना है और ए एन लिखना है, ऐसा आपको हमेशा ही लिखना है। इनमें देखो क्या क्या दे रखा है। क्या आपको पहले पार्ट में ए का मान दे रखा है, बिल्कुल कितना है, 7 है। उसके बाद एन का मान देखिए, पहले पार्ट में ये पहला ही वो पार्ट है, इसमें एन का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 रख दो। उसके बाद डी का मान देखिए, पहले पार्ट में ये पहला पार्ट रहा, उसका डी का मान कितना दे रखा है, 3। और उसके बाद पहले पार्ट में एन का मान हमें नहीं पता है, ये हमें ज्ञात करना है। ये नहीं है हमारे पास, ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है ए एन। क्या ज्ञात करना है, ए एन। अर्थात ए एन का मतलब समझ लो अब, ए एन अर्थात ए का ए, एन की जगह मान कितना है, 8। अर्थात हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 8वां पद ज्ञात करना है। दिया गया है, ज्ञात करना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमें एनवां पद ज्ञात करना है उसी का सूत्र लगा दो। कल परसों वाले वीडियो में मैंने जो प्रश्नावली 5 का जो बेसिक वाला जो वीडियो, उसमें मैंने सारे बता रखे हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये सूत्र है आपका एनवा अज्ञात पद ज्ञात करने का सूत्र है। ध्यान दें, क्या आपके पास एन का मान है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर एन का मान है आपके पास, ये कितना, 8 है, तो इस एन की जगह 8 रख दिए। इसका मतलब ये होगा कि 8वां पद। पहला पद देखिए कितना है, 7, तो यहाँ 7 रखे, फिर आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दे। एन का मान देखो यहाँ कितना है, 8, तो यहाँ 8 रखे, -1, और यहाँ कौन है कोष्टक में, डी, डी का मान कितना है, 3, वो 3 रख दें। अब इसे सरल कर लें आप, ए8 का a8 और 7 प्लस 8 में से 1 गए, 7 हो गया ना, तो 7 और इंटू में क्या है, 3, तो 7 इंटू 3 अर्थात
A8 बराबर 7 प्लस 7 3 21, ये 7 3 21 बोर्ड मास के नियमानुसार पहले गुणा होगा 21, तो A8 बराबर कितना हो गया 28, यानी 8वां पद कितना है 28 है, अर्थात an बराबर कितना आ जाएगा, अर्थात an बराबर 28 हो गया। तो इस खाली जगह में क्या भर देंगे आप, 28 भर देंगे, यहाँ कितना भर देंगे 28, ठीक है। उसके बाद सॉरी, इसी प्रकार उत्तर नंबर 2, इसी का दूसरा नंबर, उत्तर नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहां से एक क्वेश्चन जिस तरह से मैं दिया गया ज्ञात करना लिख रहा हूं उसी प्रकार से निकल के आएगा। आपको दे रखा है, दिया है सारणी, तो पता नहीं आए या ना आए, पर उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार से। दिया क्या है, दिया है दूसरे पार्ट में आपको कुछ भी, पहले तो ये शब्द लिख दिया करो AND और AN, लास्ट में AN, AND और फिर से इन दोनों को मिला के AN लिख दिया करो, ठीक है। दूसरे पार्ट में बताओ मुझे, सबसे पहले A का मान बताओ दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में A का मान माइनस के 18, तो मैंने माइनस के 18 कर दिए। फिर उसके आगे n का मान बताओ, दूसरे पार्ट में n का मान, ये दूसरा पार्ट, उसमें n का मान कितना है 10 दे रखा है। उसके बाद d का मान बताइए, दूसरे पार्ट में दूसरा पार्ट ये है, दूसरे पार्ट में d का मान पता नहीं है, तो ये जैसा है वैसा वैसा रख दिया। दूसरे पार्ट में मुझे an का मान चाहिए, कितना है 0 है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है फिर समझे क्या, जो नहीं दे रखा है वही ज्ञात करना है। ज्ञात करना है किसका मान, d का मान, d का मान हमें ज्ञात करना है। अब d का कोई वैसे दो सूत्र बताए तो थे मैंने, पर आप क्या करो उनको छोड़ दो और आपको जो दिया है उसी का सूत्र लगा दो। क्या दिया है आपको, an दे रखा है ना, तो इसी का सूत्र लगा दो, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब देखो an कितना है 0, तो 0 रख दो। a का मान बोलो कितना है माइनस के 18, तो माइनस 18 रख दो, प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1, और d का मान बोलो कितना है पता नहीं, इसलिए सेम टू सेम रख दो। अब देखो ये माइनस के 18 हैं जो LHS में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे कि नहीं, और 0 का कोई मतलब नहीं। अरे भाई लिख दूं मैं, चलो 0 प्लस 18 बराबर, यहाँ कौन बच गया 10 में से 1 गया 9 तो बच गया ना, तो 9d। उसके बाद 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएंगे, ये लो 9d, अर्थात 18, ये 9 गुणा में d के, तो इधर LHS में आएगा तो भाग में चला जाएगा, ये लो d, अर्थात हम 18 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 9 का सॉरी 18 में 9 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो d, अर्थात यूं लिख सकते हैं d बराबर कितना हो गया 2, अर्थात खालिस्तान में कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। अरे भाई कितने आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ही तो करनी है। उत्तर नंबर 1 का तीसरा पार्ट दिया है, जो दिया है बस वो ही लिखते जाएं। दिया क्या है ANDAN, बस अंग्रेजी में इतना ही पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अंग्रेजी में वैसे भी मेरा खुद का ही हाथ है वो बहुत टाइट है। तो पहले बताओ तीसरा पार्ट, ये देख रहे हो ना आप, ये देख लो आप आराम से देख लो, मैं जो पूछूं वो बताइए। क्या a का मान है, बिल्कुल नहीं है, तो रख दो। n का मान बताइए, तीसरे पार्ट में n का मान ये रहा, देख लो चाहिए ना कितना है 18, तो यहाँ 18 रख दो। फिर d का मान बताओ तीसरे पार्ट में, क्योंकि हम तीसरा ही कर रहे हैं, तो d का मान कितना है माइनस का 3 है। उसके बाद तीसरे ही पार्ट में n का मान कितना है माइनस के 5 है। अब देखो जो खाली जगह है वो ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है a का मान, a का मान हमें ज्ञात करना है। आप a का सूत्र जानते हो क्या, अरे कुछ नहीं टेंशन मत लो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, जो दे रखा है an का मान दे रखा है इसी का सूत्र लगा दो, गणित इतने में समाप्त हो जाती है। अरे बहुत आसान सब्जेक्ट है ये, तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। an का मान है कितना माइनस के 5, या माइनस के 5 रख दो। a का मान आपके पास है क्या, नहीं है, तो सेम टू सेम रख दो, प्लस के प्लस, n का मान बोलो कितना है 18, तो 18 रख दो, माइनस 1, और d का मान बोलो कितना है माइनस के 3, इसलिए इन्हें भी कोष्टक में ले, ये ध्यान करना, इन्हें भी कोष्टक में ले। माइनस के 5 बराबर a का a, 18 में से 1 गए, कितने बचे 17 बचे कि नहीं, ये देखो ये कोष्टक तो सरल हो गया, पर ये मैं एक बार ऐसे कैसे लिख रहा हूं माइनस के 3, ये देखो माइनस के 5 यही रहने दो, a का a, देखो ये प्लस के 17 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 17 थी 51 होता है कि नहीं, 17 थी 51 होता है, ठीक है। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 5 और ये माइनस के 51 जो LHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 51 बराबर में 1 हो गया।
अब ध्यान करो 51 में से 45 जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो कितने बचेंगे 46 तो बचेंगे। ये लो 46 बराबर ए, अर्थात ए बराबर कितने हो गए 46। देखो कितनी आसान प्रश्नावली है, कितने आसानी से ये सवाल सरल हो रहे हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस प्रश्नावली में, और आपको भी आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके शेष रहे 2 पार्ट जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। इसके शेष 2 पार्ट करेंगे। देखो कितने आसानी से आपने इन्हें सरल कर लिया है, और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लें, अर्थात इनको बैक कर लें। वीडियो को बैक करने से क्या होगा, आप दोबारा देखोगे भाई, एक बार से तो जरूरी नहीं है ना समझ में ही आ जाए भाई, हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर हो जाए, वजह तो ये भी हो सकती है ना। तो देखिए उत्तर नंबर आप कौन सा दे रहे हो, इसका उत्तर नंबर इसका पहले का चौथा पार्ट आप कर रहे हो, जिसमें आपको दिया है क्या दिया अभी, ए एन डी और ए एन। ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं, पर इतनी तो मैं बता ही दूंगा, ए एन डी, एन में से और होता है, बस इतना ही जानता हूं, आगे मत पूछना। चौथा कितना है, देख चौथा कितना नहीं है, चौथे में ए का मान कितना है। देखो ये चौथा पार्ट है, उसमें ए का मान है क्या आपके पास, बिल्कुल है। कितने, माइनस के 18.9। अरे कितनी स्पीड से कर दो चाहे आसान से। ये देखो एन का मान किसमें, चौथा पार्ट करे तो चौथे में एन का मान देखो, ये रहा चौथा, उसमें एन का मान खाली पड़ा है, तो खाली है तो छोड़ दो। चौथे में डी का मान देखो, ये चौथा है, उसमें डी का मान कितना है 2.5 है, ये लो। और फिर चौथे में एन का मान देखो, एन का मान कितना है 3.6 है। आपको ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एन का मान ज्ञात करना है। तो अब आपको करना क्या है, जो दिया है एक बार देख लेता हूं मैं वीडियो, जो दिया है उसी को वापस से ज्ञात कर लो। ए एन दे रखा है ना, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ए एन कितना है 3.6 है, ए कितना है -18.9 प्लस एन का मान है क्या आपके पास, नहीं है। और डी का मान बताओ, डी का मान कितना है 2.5 है, ठीक है। 3.6 ये माइनस के 18.9 है, जो एलएचएस में जाएंगे तो प्लस के 18.9 हो जाएंगे, बराबर में यहाँ बच गया n माइनस 1 इंटू 2.5 है ये। अब देखो ये दोनों ही प्लस के हैं, इस वास्ते दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दो इनको, कितने हो जाएंगे 9 6 15 1 8 3 11 1 हासिल वाली 12 और एक हासिल वाला 2 हो गया 22.5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 22.5 हो जाएंगे। यहां बच गया n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ध्यान करें 22.5, ये देखो 2.5 गुणा में है, जो एलएचएस में जाएंगे तो गुणा से भाग में चले जाएंगे, ये लो 2.5 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करोगे तो 225 में हम 25 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो n माइनस 1, माइनस का 1 जो एलएचएस में जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर n। यहाँ कितने हो गए 10 बराबर n, अर्थात n बराबर यूं कह सकते हैं कितना हो गया 10। तो इस खाली जगह में 10 आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अरे कितने आसान से सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे, ये बहुत अच्छे से आते होंगे आपको, और आने लग गए। दिया है, अरे भाई अंग्रेजी में AND जितना जानते हैं उतना ही लिख दें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा पार्ट कर रहे हो, 5वां पार्ट कर रहे हो, तो 5वें में ध्यान करें, यानी नीचे वाले सारणी में ध्यान करें। उसमें a का मान बताइए कितना है, देख के बताइएगा, मुझे दिखाई नहीं रहा है। 3.5। n का मान बताओ, n ये रहा, कितना है 105। कर लो बात, बहुत बड़े हैं n का मान। तो d का मान बताइएगा, d का मान 0 है, d का मान कितना है 0 है। उसके बाद an का मान बताइए, an का मान नहीं है, जो हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है an का मान हमें ज्ञात करना है। तो an का तो सूत्र ही जानते हो ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है कि नहीं, बताओ। आपके पास a का मान है क्या, बिल्कुल कितना है 3.5 है, प्लस n का मान है क्या आपके पास, बिल्कुल 105 है, माइनस 1 गुणा में d है, d का मान आपके पास 0 है।
तो ये हो गया 3.5 प्लस ये कितना हो गया 104 और इंटू में कितना 0। ठीक है, अब बताओ जीरो को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, अर्थात खुद गोल है, दुनिया को भी गोल कर देगा, इसके संपर्क में जो भी आएगा उसे भी गोल कर देता है। तो कितने बचे 3.5, ये किसके बराबर चल रहे हैं an के बराबर। इस प्रकार से आपने देखा अतः an बराबर 3.5 है। तो इस प्रश्नावली में खास क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इस प्रश्नावली में जो दिया है उसी का सूत्र लगा दो, जो नहीं दिया वो अपने आप आ जाएगा। यही है आपकी 5.2। बहुत आसान प्रश्नावली है, इतनी आसान प्रश्नावली कि पूछो मत। आगे बढ़ते जाओगे तो इतनी आसानी और इंटरेस्टेड प्रश्नावली रहेगी। ये बहुत ही रुचिकर प्रश्नावली है जिसका कोई अंदाज आपको नहीं लगेगा कि इतनी रुचिकर प्रश्नावली कैसे हो सकती है। यहाँ आपको ज्यादा गौर करने की ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है दिया क्या है वही वापस ज्ञात कर दो। वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अगर मान लो, मैं सिर्फ यही तभी कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, और ताकत देता है तो तुम्हें पता है नए जोश और होश के साथ आपके अगले वीडियो में हम सामने आपके उपस्थित होते हैं जोश के साथ। और आप भी आप अपना जोश बनाए रखें और हमारा जोश भी बनाएं, बढ़ाएं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।